देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज के गणित हुआ आसान के अंक में कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी अलवर कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित हुआ आसान इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आज जो हम अंक में अपने चर्चा करेंगे वो होगा हमारा लाइन। जी सर। लाइन को हम अपने दैनिक लाइफ में कैसे हम उसको कहाँ दिखा सकते हैं, कहाँ उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अपने अंक को हम आगे बढ़ाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स का परिचय लेना चाहेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना हमें परिचय देंगे। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा नाम स्नेहा स्मृति है। और मैं नीरज उपाध्याय हूँ। तो अपने अंक को हम आगे बढ़ाते हैं। जी सर। तो सबसे पहले हम अपने अंक में स्टार्ट करेंगे लाइन। बेसिकली स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि बेसिकली जो हम पढ़ते हैं लाइन की इक्वेशंस, वो हमारी बेसिक इक्वेशंस क्या होती है। सर y इज इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी। देखिए ये जो हमारी बेसिकली इक्वेशंस है ये हमारी एक प्रवणता की फॉर्म में होती है, लेकिन जो हमारी एक जनरल इक्वेशंस, व्यापक समीकरण जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती है हमारी। सर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1 प्लस सी। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m छोटा कोष्ठ स्टार्ट x2 माइनस x1 छोटा कोष्ठ बंद प्लस सी, जहाँ m सर स्लोप होता है, प्रवणता है। कि वो तो बेटा तब होती है जब हम किसी लाइन को किसी पॉइंट, किसी बिंदु से पास कराते हैं, वो हमारा तब यूज होता है। जी सर। लेकिन बेसिकली जो हम अपनी एक व्यापक समीकरण बोलते हैं वो होती है हमारी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी एक व्यापक समीकरण होती है जिसमें हम 3 कांस्टेंट यहाँ पर यूज करते हैं और 2 इसमें हमारी चर राशि होती हैं। जी सर। 3 कांस्टेंट हमारे होते हैं a, b और c। अब उसी को हम किसी भी फॉर्म में बनाना चाहें कि इसको y हम लेफ्ट में रखेंगे और x और जो भी हमारा कांस्टेंट है वो किस में चला जाएगा, वो राइट साइड में चला जाएगा। तो वो किसकी फॉर्म बनाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। उससे क्या होता है कि हमें फ्यूचर में 2 चीजें हमें निकालने को मिलती हैं। एक तो हमारा किसी लाइन का स्लोप क्या होता है और किसी लाइन का जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसमें जिसको हम अंतर विभाजन या इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो कितना हमारा होगा। तो उस चीज को अभी हम कंपेयर करना बाद में सीखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, केवल लाइन आपको सीखनी है कि लाइन क्या है, और फिर हम इसको सीखेंगे आगे पॉइंट से इसको पास कराएंगे तो वो विभिन्न प्रकार की अपनी रूप बनाएगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसमें हम करेंगे कि लाइंस जो होती है हमारी रेखा, वो ज्यामिति में उसका अपना क्या एक योगदान होता है। जैसे सपोज करें पहले कोई भी हमारी जो एक रिलेशंस होता है, कोई भी 2 वेरिएबल के बीच में अगर आप कोई भी एक सिंपल रिलेशंस बनाते हैं तो वो क्या दिखाता है, अपना आप में एक लाइन दिखाता है। ठीक है। जैसे आपको पहले भी समझाया था कि कोई भी मार्केट में आप देखेंगे एक होता है हमारा प्राइस एंड सेल्स। जी सर। अगर दोनों के बीच आप एक रिलेशंस बनाते हो तो क्या रिलेशंस आपका बनता है, एक लाइन बनेगा। उस लाइन से क्या होता है कि हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मार्केट आपने देखा है, एक प्रोडक्ट आपका एक वेरिएबल दिखा रहा है सेल्स, एक दिखा रहा है प्राइस, तो 2 वेरिएबल आपके होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब हम डिपेंडेंट किसको बना रहे हैं,
और इंडिपेंडेंट किसको बना रहे हो? सेल हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ेंगे, अगर सेल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्राइस के ऊपर। तो डिपेंड करेगा कि हमारी जो सेल है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी। जी सर। अगर आप देख रहे हैं मार्केट में कि अब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? हमारी सेल डाउन हो जाएगी। जी सर। प्राइस कम हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाती है? उसी की डिमांड होता है, बढ़ जाएगी, यानी कि सेल भी बढ़ेगी। जी सर। तो ये एक आपका एक रिलेशंस है, दैट इज ए रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में अगर हम इसकी एक कैलकुलेशन, तो इस चीज को बनाने से पहले कि ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं, तो हमें क्या करना होता है? एक ग्राफ पेपर पर दोनों को दिखाना होता है और दोनों को फिर क्या है, रिलेशंस बनाने के लिए उसमें एक इक्वेशंस बनानी पड़ती है। वो इक्वेशन ही क्या कहलाएगी? हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। भी हम कह सकते हैं उसमें कि लीनियर अगर हमें बनाना है तो लीनियर के मीनिंग होता है कि जितनी भी हमारी लीनियर, अगर हम उसको रेखीय वर्ड लगा रहे हैं तो रेखीय में हमारी क्या है कि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो सब हमारी कैसी होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। जी सर। एक घातीय रिलेशंस जितना भी होगा वो हमारा एक लाइन बनेगा, वो सब लाइन बनाएगा। जी सर। वो तो दो घात में अगर होगा तो आपका कर्व बनाएगा। जी सर। ठीक है, तो उसी को हम आगे बता रहे हैं। इसमें एक और होता है, तो समझ में आ गया कि लाइन को हम आगे दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ इसको दिखाना चाहते हैं, तो हमारा एक बिजनेस पार्ट में हो जाता है। जी सर। आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे कि जैसे हमें कुछ रिलेशंस एज टाइप आपको आयु के निकालने होते हैं कि एक फादर और सन जितना भी होता है कि एक हमारा एज रिलेशंस निकालना होता है कि हमारे एक वेरिएबल है और एक आपका क्या होगा? एक्स और वाई। अगर हम एक रिलेशंस बना लेते हैं उसमें कि एक्स को किसकी वैल्यू बना देते हैं हम? सन की, और फादर को किसकी बना देते हैं? वाई की। तो जैसे जैसे आप एक्स चेंज करेंगे वाई ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा? उसके साथ में चेंज होता रहेगा। ठीक है, आगे अब हम लाइन के साथ में सीखेंगे कि लाइन में हमारा जो होता है एक वर्ड आता है हमारा ढाल, जिसको हम कहते हैं प्रवणता। जी सर। इसके इंग्लिश में बोलते हैं हम उसी वर्ड को स्लोप। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेसिकली समझना है कि लाइन के अंदर हमारा स्लोप कैसे निकाला जाता है। आपने एक रिलेशंस बना लिया दो वेरिएबल के बीच में। जी सर। लीनियर रिलेशंस, एक रेखीय जिसको हम बोलते हैं। तो हमने एक लीनियर रिलेशंस एक्स और वाई में एक डिग्री का कोई एक रिलेशन तैयार किया। अब उसमें हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारा स्लोप कितना होता है। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है? आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हमारा जो एक रिलेशन एक्स और वाई, जब हम पॉइंट उस पर दिखाते हैं कि जब हमारे सेल्स और प्राइस, आपने दो चीजें ले रखी हैं। जी सर। प्राइस हमारा किस पर दिखाएगा? एक्स एक्सिस पर, और सेल्स हमारा दिखाएगा किस पर? वाई एक्सिस पर। अब क्या करेंगे? हम दोनों को पॉइंट मार्क करेंगे कि हमने अगर प्राइस हमारा मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का 2 रुपीज है तो हमारी सेल्स कितनी है? जी सर। ठीक है, हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर हमारा प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है तो हम दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे कि वहाँ पर हमारी सेल्स कितनी है। जी सर। फिर आप क्या करेंगे कि आपने जितने भी 2 पॉइंट मार्क किए हैं उन दोनों को स्केल की हेल्प से क्या करेंगे? सभी बच्चे मिला देंगे। तो मिलाने से क्या होगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जी सर। अब उस स्ट्रेट लाइन को आप देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस अगर आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करती है? वो एक्स एक्सिस को कट करेगी और वाई को भी आपकी कट करती जाएगी। ये तो डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं जब जितना हम उस लाइन को बढ़ाते रहेंगे, ये डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को आपकी कट करती जाएगी। जी सर। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करके जाएगी तो हमारा क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा होती है, तो हम देखेंगे कि धनात्मक दिशा से वो कितना कोण बनाती हुई जा रही है। जी सर। तो जितना कोई भी लाइन जब कट करेगी एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को कट करने के बाद आप देखेंगे कि वो उसकी धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है, तो उस कोण को हम क्या नाम देते हैं? थीटा। ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? जी सर। कि वो लाइन जब उसको कट करके जाएगी तो वो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से या तो हमारा न्यून कोण बनाएगी या हमारा अधिक कोण बनाएगी। यस सर। ठीक है,
तो वो किसी भी पोजीशंस में हो सकती है, न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। मान लीजिए अगर वो 30 डिग्री पर जा रही है एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा कौन सी होती है हमारी? राइट हैंड। अगर वो लाइन मान लीजिए कि वो धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई जा रही है, तो दूसरी ऋणात्मक दिशा से कितना कोण बनाएगी सर? 150 डिग्री बनाएगी, क्योंकि टोटल हमारा कितना होता है? 180 होता है, प्लस और माइनस के बीच में जो होती है वो 180 होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए यहाँ तक? जी सर। अब हमारा बात चल रही है कि हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं कि ढाल और प्रवणता हमारी कैसे निकाली जाएगी। हमारे यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि हमारा एंगल 30 डिग्री है, तो हमारा थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। अब इसको हम प्रवणता का एक नोटेशन हमारे ज्योमेट्री में दिया गया है, जिसको हम इसको जो हमारा नोटेशन होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे? एम से। जी सर। इसका नोटेशन सभी बच्चे समझेंगे कि इसको हम डिनोट करते हैं, जो हमारा प्रदर्शित होता है इसको हम एम से शो करते हैं, और एम की जो वैल्यू होती है वो हमारी इक्वल होती है किसके? टेन थीटा। जी सर। तो टेन थीटा सभी बच्चे समझ रहे हैं यहाँ से कि इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। तो एम एक हमारा रिलेशन है किसके इक्वल? टेन थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो प्रवणता कितनी निकल के आएगी? 1/√3। 1030 और 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो देखिए सभी बच्चे इसी टाइप में क्या करेंगे कि अगर कभी भी आपको कोई एक एंगल दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो हमारी लाइन जा रही है और एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रही है, या 30 डिग्री का बना रही है, या 45 का बना रही है, तो आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं। जी सर। अगर मान लीजिए कोई लाइन, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि एक लाइन दो एक्सिस के बीच से ओरिजिन से होकर जा रही है और उसका जो एंगल है दोनों के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो सपोज करें हम 45 डिग्री पर जा रही है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हमारी थीटा कितनी हो जाएगी? 45। जी सर। और 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या होता है कि कोई भी लाइन जब ओरिजिन से जाती है तो जो उसका 45 डिग्री का मीनिंग हमारा हो जाता है कि वो दोनों एक्सिस को क्या करेगी? मिडिल से कट करेगी, कि वो उसको दो बराबर भागों में बांट देगी। जितना हमारा उसका ऊपर का पार्ट होगा नीचे का नहीं, हमारा नीचे का पार्ट होगा। जी सर। ठीक है। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक लाइन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के मध्य से होकर जा रही है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि थीटा कितना होता है उस कंडीशंस में? 45 डिग्री। ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं जिसमें थीटा को वो छुपा सकता है, थीटा आपको नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है। आगे हम इसमें एक कंडीशन और होती है, कोई स्टूडेंट्स हमें बताएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि थीटा हमारा 0 हो सकता है, थीटा हमारा 30 डिग्री हो सकता है, थीटा हमारा 60 हो सकता है, क्या थीटा हमारा 90 हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री पर कैसा होता है? अपरिभाषित होता है। क्योंकि 1090 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? अनडिफाइंड होती है। जी सर। इसलिए थीटा हमारा 90 को शो नहीं करेगा कभी भी। तो थीटा हमारा 0 से और किसके बीच में होगा? 180 के बीच में होगा, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये सभी आपको याद रखना है आगे। जी सर। तो जितनी भी हमारी वाई एक्सिस की ढाल होती है उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? परिभाषित नहीं करेंगे। ठीक है। आगे अब रेखा की ढाल अभी हमने किससे सीखी? एंगल की हेल्प से। अब रेखा की ढाल हम निकालना सीखेंगे किससे? जब दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमें दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने क्या बनाया था कि हमारा पहला सिस्टम है कि प्राइस कितना है और सेल्स कितनी है। दैट इज हमने एक पॉइंट मार्क किया, तो उसको हम नाम क्या दे देंगे? ए कोऑर्डिनेट। जी सर। फिर हमने देखा कि अगर हमने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया कि हम प्राइस एक्स एक्सिस पे बढ़ जाते हैं,
तो दूसरा कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी संगत दी गई है उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट तैयार कर लेंगे। मान लीजिए पहले प्राइस आपने 2 पर लिया, फिर आपने प्राइस 10 पर लिया। जी सर। उसी के कोरस्पॉन्डिंग सेल्स भी आपकी चेंज रहेगी। जी सर। फिर क्या करेंगे, हम दोनों को मार्क करेंगे। तो अब उसकी हेल्प से हम चाहते हैं कि हमारा स्लोप निकल कर आए, हमारी उसकी ढाल निकल कर आए, प्रवणता निकल कर आए। जी सर। तो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बताएंगे सर m = सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है सर। गुड। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया है इसमें कि फॉर्मूला होता है हमारा निकालने का m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखिए y2 क्या होगा हमारा कि हम जो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट बना रहे हैं, जो हम B बना रहे हैं कि B का हमारा सेकंड पर y2 क्या है हमारी सेल्स। जी सर। कि सेल्स हमारी एंड में कितनी है और सेल्स हमारी प्रारंभिक कितनी है। जी सर। तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, लास्ट माइनस फर्स्ट। इसी टाइप में हम दूसरा दिखा रहे हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, हमारा प्राइस कितना है किसी का। x2 क्या दिखाएगा, लास्ट प्राइस, और x1 क्या दिखाएगा हमारा फर्स्ट प्राइस। सर हमने x कोऑर्डिनेट पर सेल लिया था ना। x पर सेल नहीं होगी, x पर प्राइस होगा। जी सर। और सेल्स किस पर है हमारी, y पर है। क्योंकि हमारा प्राइस होगा तो उसी के ऊपर क्या डिपेंड कर रही है, हमारी सेल्स डिपेंड कर रही है। तो x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है और y क्या हमारा डिपेंडेंट। ठीक है जी सर। समझ गए सभी बच्चे यहाँ तक। जी सर। अब उसी के हिसाब से आपका क्या निकल के आएगा, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जी सर। जी y2 - y1 सभी बच्चे याद रखेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पहले हमें लेना है लास्ट कोऑर्डिनेट और फिर माइनस कराएंगे, फिर क्या लेंगे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। नो सर। आगे हम बात कर रहे थे इसमें कि जो हमारा ये बेसिकली फॉर्मूला बनता है ये भी वहीं से ड्राइव होता है। कहाँ से, जो भी हमने लाइन के लिए थीटा एंगल देखा था। क्योंकि हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारा टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। जी सर। लंब क्या होता है कि जब आप पहला कोऑर्डिनेट आपने क्या बनाया था, x1 y1, दूसरा क्या बनाया आपने x2 y2, तो आप उन दोनों का गैप ढूंढेंगे। जी तो गैप क्या निकलेगा आपका, y2 - y1। हाँ, अगर हम ऊर्ध्वाधर गैप ढूंढेंगे तो हमारा गैप ऊर्ध्वाधर निकलेगा y2 - y1। और अगर हम क्षैतिज गैप ढूंढेंगे दो पॉइंट्स के बीच का, x2 - x1। और फिर हम उसमें लगा रहे हैं टेन थीटा क्या होता है हमारा, tan θ = y2 - y1 अपॉन x2 - हमने अभी जिक्र किया कि लंब बटे आधार, लाल बटे का सबको आता है। जी सर। तो लंब बटे आधार से हम उसको दिखा रहे हैं कि लंब कितना हो गया। तो लंब हमारा क्या दिखा रहा है, y एक्सिस। जी सर। और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है हमारा y2 - y1। इसी टाइप में हम दिखा रहे हैं कि बेस आपका जो आधार है वो क्या दिखा रहा है x, लेकिन जो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच हमारी कितनी गैप है, तो वो क्या दिखा रहा है x2 - x1। तो वो हमारा कहाँ से निकल के आ रहा है, स्लोप जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि m जो होता है वो हमारा टेन थीटा होता है। लेकिन इसी को आगे हमने बढ़ाया कि टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। जी तो यहाँ से हमने उसको सिखा दिया, दिखा दिया इसमें कि कहाँ से ये निकल के आया है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये यहाँ से आपकी वैल्यू बनती है। तो अगर आप बच्चे याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, और आप वैसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। आगे इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस हमारी कुछ लाइंस की कंडीशंस होती हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, या दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, या दो रेखाओं के बीच कितना कोण होता है। जी सर। तो देखिए इसमें कोई भी बेटा जो लाइंस की इक्वेशंस होती है या उसमें जो हमारा ढाल होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी एंगल कितना बना रही है, किससे, एक्स एक्सिस। सपोज करें आप कोई भी आपने एक्स एक्सिस पर दो पैरेलल लाइन खींची, तो जब आप कोई भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के समांतर लाइन खींचेंगे, पैरेलल मतलब हमारा समांतर है कि हम जब दो समांतर लाइन खींचेंगे तो पहली लाइन अगर हमारी मान लीजिए कि अल्फा एंगल बना रही है या 30 डिग्री का एंगल बना रही है, अल्फा हम बेटा छोड़ देते हैं, हमने मान लिया कि हमारी पहली लाइन कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री।
अब उसी के क्षैतिज हमने एक और खींच दी, वो समांतर जी सर। बिल्कुल उसी के समांतर एक और खींची जी सर। जो वो भी आपकी सेम कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाएगी, क्योंकि जो पहली लाइन आपका 30 डिग्री का कोण बना रही है तो दूसरी भी सेम उतना ही कोण बनाएगी। जी सर। तो दोनों एंगल अगर हम कह देते हैं कि एक को हमने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो बीटा भी कितना होगा हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू किसका होगा? बीटा के हो गया। अब दोनों साइड हमने क्या लिखा? उसके 10 लिख दिया। जी सर। तो 10 अल्फा किसके इक्वल हो रहा है? 10 बीटा। 10 बीटा के। अब 10 अल्फा को क्या नाम दे रहे हैं हम? M1। जी सर। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। जी सर। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है? M1। जी सर। और दूसरा हमने क्या नाम दिया उसको? M2। और दोनों के 10 अल्फा इज इक्वल टू किसके है? 10 बीटा। 10 बीटा के है। जी तो सर। पहला रिलेशन हमारा तैयार हो गया क्या? M1 इज इक्वल टू M2। तो सभी बच्चे समझ गए जी कि सर। जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उसमें कंडीशंस क्या याद रखनी है सभी बच्चों को? M1 इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2। क्लियर है? जी सर। अब आते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें हमारा क्या रिलेशन होता है? सर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। जी सर। कि पहली जो लाइन की ग्रेडियंट होती है, जो प्रवणता जिसको हम बोलते हैं कि प्रवणता हमारी, दूसरी उसकी अपोजिट होती है और वो भी उसके रिवर्स ही। जी सर। जी उसके सर। क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शनली, माइनस में होती है। जी सर। कि अगर हम M2 की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो M2 की वैल्यू क्या होगी? -1/M1। कि अगर सपोज करें कि हमारी पहली लाइन की प्रवणता 2 है, M1 जी सर। कितनी है? 2। तो M2 कितनी होगी? -1/2। ठीक है। अब हम एक रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं, जो हम ये एंगल्स की हेल्प ले रहे हैं, अल्फा और बीटा की हेल्प जो अभी हम लेना चाहते हैं, और इस अल्फा और बीटा की हेल्प से हम प्रूव करना चाहते हैं कि M1 M2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो मैं उस चीज में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अल्फा और बीटा की हेल्प से कैसे दिखाएंगे कि M1 और M2, मान लीजिए आपको कंडीशंस याद नहीं है, थोड़ी देर के लिए कंडीशंस को माइंड से निकाल दीजिए कि M1 M2 इज इक्वल टू -1 होता है। जी सर। और हम चाहते हैं कि दो लाइंस का जो हमारा बेसिक अभी हम सीख के आ रहे हैं कि अल्फा और बीटा की हेल्प से हम दिखाना चाहते हैं उसमें कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें बनती हैं मैथ में, कोई डेरिवेशन कहीं से बनता है, तो M1 M2 कैसे -1 बना है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि M1 M2 अभी हमारा कैसे -1 बन के आएगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले M1 इज इक्वल टू M1 किसके इक्वल बना? M2 के इक्वल बना। तो हमने कोई क्या लॉजिक लगाया इसमें? नहीं लगाया। लेकिन हमने बस क्या है, अल्फा हमने देखा कि दो लाइंस सेम कोण बना रही हैं और सेम कोण बना के एक हमने अल्फा माना, दूसरा हमने बीटा माना। लेकिन हमारा क्या है कि जो पहली लाइन कोण बनाएगी वही हमारी दूसरी बनाएगी। जी सर। तो दोनों ही एक लाइन में हमारे प्रूफ हो गए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हमारे सामने हमने आपसे कहा कि मैंने पहली लाइन ली है, वो मेरी पहली लाइन कितना कोण बना रही है? अल्फा। और मेरी दूसरी लाइन कितना कोण बना रही है? बीटा। अब कहीं ना कहीं क्या करेगी कि जब एक लाइन हमारी एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाएगी और हम चाहते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पर कट करें? 90 पर। तो दूसरा कितना कोण बनाती जाएगी? 90 अधिक कोण। जी सर। एक न्यून कोण होगा तो पहली लाइन का अधिक कोण होगा। जी सर। क्योंकि जब दूसरी लाइन पहली लाइन को कहीं ऊपर कोऑर्डिनेट जो हमारा प्रथम तल है उसमें कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेगी? 90 पर क्रॉस करेगी। तो 90 पर क्रॉस करने का मीनिंग है कि वो कितना कोण बनाना चाहिए उसको? अधिक कोण। जी सर। एक्स एक्सिस की जो धनात्मक दिशा है उससे कितना कोण बनाना चाहिए उसको? अधिक कोण। उस अधिक कोण को हमने नाम दे दिया बीटा। जी अब सर। मुझे प्रूफ करके बताइए कि हम अल्फा और बीटा से कैसे M1 M2 इज इक्वल टू -1 दिखा सकते हैं? सर जैसा कि सर जो फर्स्ट लाइन है उसका सर जो स्लोप है वो अल्फा है। हाँ, गुड। उसका जो एंगल है वो अल्फा है, यानी अब इसके एंगल को टेंजेंट लेते हैं तो हमारा स्लोप निकल आ जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू 10 अल्फा हो गया। और जो दूसरी लाइन है सर उसकी जो एंगल है वो बीटा है। गुड। तो जब इसका टेंजेंट लेते हैं तो 10 बीटा हो गया। हाँ। अब चूंकि बीटा बराबर अल्फा प्लस 90 डिग्री है, क्योंकि अल्फा से परपेंडिकुलर, अल्फा वाली जो लाइन है जो कि अल्फा एंगल बना रही है उससे परपेंडिकुलर है, तो बीटा इजिकल टू अल्फा प्लस 90 है। तो अब इसका जो स्लोप हो गया, क्योंकि स्लोप इजिकल टू 10 बीटा है बराबर 10 अल्फा प्लस 90 भी इसको लिख सकते हैं। और चूंकि 10 अल्फा प्लस 90 को
माइनस कोट अल्फा लिख सकते हैं। तो अब जो इसका स्लोप आ गया वो माइनस कोट अल्फा आ गया, और जो फर्स्ट लाइन है उसका जो स्लोप है वो 10 अल्फा है। अब यदि ये दोनों स्लोप जब मालूम हो गया तो m1 इंटू m2 यानी कि 10 अल्फा इंटू माइनस कोट अल्फा। अब जब करते हैं तो कोट अल्फा को 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, यानी कि 10 अल्फा इंटू माइनस 1/10 अल्फा। 10 अल्फा से 10 अल्फा कैंसिल आउट इजिकल टू -1। इसलिए सर m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 सर हमारा निकल कर आ गया। तो देखिए इन्होंने समझाया कि जो हमारा बीटा है वो बाहरी कोण है। जी सर। ठीक है, और बीटा जो है वो बाहरी कोण है, और जो हमारा अल्फा और 90 है वो क्या हमारा आंतरिक कोण है। तो सभी बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लॉजिक पढ़ा है आपने कि बहिष्ठ कोण क्या होता है हमारा, शेष आंतरिक कोणों का योग होता है। तो हमने क्या लिया कि बहिष्ठ कोण था हमारा कितना बीटा, और जो हमारे शेष आंतरिक दो कोण हैं वो कौन कौन से, एक हमारे अल्फा है और दूसरा कौन सा हमारा 90। अब बीटा क्या हो जाएगा हमारा, किसका, दोनों का सम हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। ये सभी बच्चे जानते हैं। जी सर। अब हमने क्या किया कि बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा लिखा। अब दोनों साइड हमने क्या बढ़ा दिया 10, क्योंकि हमारे 10 की हेल्प लेनी है। अब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा। क्या हमने सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में सभी बच्चों ने पढ़ा है कि 10 90 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस कोट अल्फा के इक्वल होता है। अब 10 को हम वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। अब उसकी जगह हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोट अल्फा। ठीक है, अब माइनस कोट अल्फा यहाँ पर पुट करेंगे। अब हमारा रिलेशन क्या तैयार हो गया, 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस कोट अल्फा। अब हम दोनों को कोट को हटाना चाहते हैं और किस में लाना चाहते हैं, 10 में लाना चाहते हैं। तो 10 अल्फा में लाने के लिए कोट और 10 में सभी हम एक संबंध जानते हैं कि कोट अल्फा हमारा होता है कोट अल्फा इज इक्वल टू 1/10 अल्फा। तो रिलेशन हमारा तैयार हो गया 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/10 अल्फा। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 बीटा किसको नाम दे रहे हैं m2 और 10 अल्फा किसको नाम दे रहे हैं m1। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, m2 इज इक्वल टू माइनस 1/m1। और वहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या रिलेशन हमारा बनेगा, m2 इंटू m1 इक्वल टू -1। जी सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है बच्चों, अभी आपने सीखा कि लाइंस हमारी जो है हम कैसे कैसे लाइंस के जितने भी हमारे तरीके हैं लाइंस को निकालने के, उनके बीच कोण निकालने के, ये सभी बच्चों ने ध्यान से सीखा। तो कितना आप लोगों को समझ में आया सर? बहुत समझ में आया, बहुत समझ में आया। जी सर। तो इसी के साथ आज हम अपना अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सर। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।